हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे हो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 क्लास गणित के प्रश्न नंबर 2.3 के। तो आज के वीडियो में हम लोग चलो 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न में है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.2/3 मीटर लंबा है। इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है वर्ग का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे वर्ग कैसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक वर्ग। यहाँ देखते हैं एक चारों तरफ समान भुजा वाले वर्ग को हम लोग बना दिए। वर्ग का मतलब होता है कि ये जो रेखा है ये चारों तरफ से समान होना चाहिए, मतलब लंबाई में समान होना चाहिए। तो यही हम लोग का वर्ग है। और यहाँ पर कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल हम लोग को इसका फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है इसका? वर्ग का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल लिख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग यही फार्मूला को बैठाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में है 2.2/3 का। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2.2/3। तो यहाँ पर हम लोग का मिश्र भिन्न में है, तो यहाँ हम लोग सरल भिन्न में बदलना है इसको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सरल भिन्न बनाते हैं। सरल भिन्न हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 यहाँ पर हर में 3 है, पूर्णांक में 2 है। इन दोनों को गुणा करके अंश को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है और 2 8 होता है। तो अंश में हम लोग का 8 आ गया और नीचे हर में 3 है। अब यहाँ पर कह रहा है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे बराबर में 8/3। तो यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है भुजा, मतलब 8/3 मीटर है, एक भुजा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें भी लिखते हैं 8/3, क्योंकि चारों भुजा बराबर है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसका भी 8/3, इसका भी 8/3 और इसका भी 8/3। अब चारों को मतलब यहाँ पर फॉर्मूला में बिठा दिया है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग का फिर हो जाता है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है 8, और 8 को गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 8 8 64 64 हो जाता है। और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 8 8 64 हुआ और 3 तिया 9। अब ये हम लोग का हो जाता है आंसर। अगर अगर हम लोग चाहेंगे इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर 9 से भाग देके इसको पूर्णांक में बदलेंगे। जैसे 9 से 63 और 1 64। तो यहाँ पर हो जाता है 9 से 63 और 1 64। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो को समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।